घर पे वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे अपना जान दे दूंगी, पर मैं किसी से चेहरा नहीं दिखाऊंगी अपना। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हरियाली तीज की सबको शुभकामनाएं। हमारे यहाँ हरियाली तीज नहीं होती है, जो अगले मंथ में आएगी वो तीज हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ वही होती है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जहाँ से मैं अपना ब्लॉग के एंड की थी, मैं वहीं से शुरू की हूँ। ये मेरा नाइट का रूटीन है। ये नाइट में मेरा काम कैसे मैं करती हूँ, कैसे साफ़ सफाई अपने किचन का करके मैं कितने बजे तक सो जाती हूँ, फिर कितने बजे उठती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो हम जब अगर काम एक सुर में करते हैं तो हमारा सारा काम हो जाता है। तो चलिए अभी जा रही हूँ रोटी बनाने। मेरी सब्जी बन चुकी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तिरोई की सब्जी है, इसमें क्या गरम गरम रोटी चाहिए। तो जब ये लोग खाने बैठते हैं तो इसके वजह से मैं रोटी बनाती हूँ गरम गरम। तो चलिए मैं रोटी बनाऊँगी। मैं आटा गूंद कर पहले ही रख चुकी थी, इसके वजह से मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई। रोटी बना रही हूँ। सब्जी मैं वहाँ जाके हॉल में रख दी, थाली रख दूँगी। जिसको खाना है वो अपने आप निकाल कर खाएगा। मुझे सिर्फ रोटी बना कर मुझे देना है। तो सब्जी हमने वहाँ रखवा दिया है, तो सबको जितना खाना है खा लेंगे। तो मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ। बेटी खाना लगा देगी, तो सब्जी लेकर वहीं पे मैं रख दी हूँ। तो इसके रिशु के पापा, रिशु, शिवा में सब खाना खा रहे हैं। तो लड़कियाँ मैं रोटी बना कर दे रही हूँ। ये लोग रोटी ले जाकर देंगे, तो वही सब रोटी कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग न्यू यूट्यूबरों को भी आगे बढ़ाइए थोड़ा। और देखिए मतलब रोटी मैं बहुत फास्ट बनाती हूँ। तो अब रोटी बनाकर मैं थोड़ा बहुत किचन का सफाई है वो करो के मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर गई थी। तो बाहर से आकर टाइम हो रहा है 8:30, तो मैं वही 8:30 बजे से ही काम लगाई हूँ। तो फटाफट एक तरफ सब्जी बन गया है, तो सब्जी बनाकर मैं बन गया है रोटी मेरा। अब जाऊँगी वहाँ से कपड़ा लेकर अपना चूल्हा वाला साफ़ करूँगी, स्लैब साफ़ करूँगी। क्योंकि सुबह एक बार साफ़ हो जाता है तो उतना नहीं लगता है उस पे। कपड़े रख कर रोटी बनाते हैं। पूरा दिन काम करो तो भी काम ख़त्म नहीं होता है किचन में। अगर पूरा दिन अगर आप काम कीजिए तो ऐसा पूरा काम ही काम रहता है, थोड़ा भी नहीं टाइम मिलता है। लेकिन उसी में मैं अपना आराम भी कर लेती हूँ। चूल्हा साफ़ कर दी हूँ, अभी वही जा रही हूँ फिर बर्तन धोने। तो मेरा नाइट वाला जो रूटीन है मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जो किचन का सफाई है वही मैं दिखा रही हूँ आप लोग से। तो थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगी कि ऐसे कितने लोग हैं कि जिनकी लड़कियाँ हो जाती हैं, लोग ताना मारते हैं कि लड़का नहीं होगा। तो मुझे भी ये झेलना पड़ा है कि 2 लड़कियाँ पहले हो गई, तो उसके बाद से लोग ताना मारते थे कि लड़का नहीं होगा। पर हुआ। मैं दोनों लड़के के टाइम मैं सोनोग्राफी भी करवाई हूँ 3 महीने पे, तो मुझे पता चला कि लड़का है या लड़की है उसके लिए। उस टाइम मैं उतना उम्र भी नहीं था, क्योंकि 15 साल में ही माँ बाप शादी कर दिए थे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, देखिए मैं आगे अपने लाइफ के बारे में कुछ आप लोग से बातें करूँगी। लड़का लड़की में क्या फ़र्क है यार, जिनके घर में फ़र्क है उन्हीं के लिए सब कुछ है। जिनके घर में फ़र्क नहीं है उनके लिए बेटियां ही स्वर्ग में है। पर एक बात बोलूँ तो बेटे से ज़्यादा बेटियां ही काम आती हैं माँ बाप को, बुढ़ापे में भी और अभी भी। अभी दूध गर्म करने के लिए रखूँगी, उसके बाद से मैं बच्चों को अपने दूध दूँगी। तो मेरा दूध गर्म हो चुका था, अभी बादाम भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि सबको देती हूँ 5-5 बादाम सुबह, तो वो मैं नहीं छोड़ती हूँ कभी। अब दूध मेरा गर्म हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा दूध दूँगी मैं बच्चों को, क्योंकि सबसे ज़रूरी है। अब सुबह भी और रात को भी दूध देना ही चाहिए।
दिमाग के लिए सही होता है। उसमें भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ कर आते हैं, थक जाते हैं, ट्यूशन स्कूल सब थक जाते हैं तो दूध थोड़ा सा दे देते हैं। अभी छोटा वाला मेरा बेटा उठ कर बैठा है, नहीं तो मैं हल्दी घोल कर इन लोग को देती कि रिशु बैठा है, नहीं तो मैं हल्दी घोल के ही देती क्योंकि थकान उससे दूर हो जाता। तो बैठे हैं तो इसलिए मैं हॉर्लिक्स दे रही हूँ, नहीं तो पियेंगे नहीं। थोड़ा अब पी चुके हैं, अब वो आया है कप रंगने, तो बोल रही हूँ कि उसको कप धोकर रख दो रिशु, वो रख देगा। क्योंकि रात को मेरा काम जो नाइट वाला है हो गया है। अब मैं आई हूँ मंदिर में, मंदिर का लाइट बंद करूँगी, जला दूँगी। किचन का मेरा सारा काम कर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, मिलती हूँ कल मॉर्निंग। हेलो गाइस, ये मेरा नेक्स्ट डे है। मैं रात को रूटीन इसमें शेयर की हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा बैठी हूँ फ्री होकर काम वाम करके। तो आज का काम मैं आप लोग से शेयर नहीं की क्योंकि आप लोग से मुझे कुछ बात करनी है, इसकी वजह से मैं आप लोग से बात करूँगी। चलिए, कैसे हैं आप लोग? भगवान करे आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है, शुरू ये कर रही हूँ मैं अपने मैं अपना ही मन की बात आप लोग से रखती हूँ क्योंकि आज तक हम अपने माँ बाप से भी नहीं बताई हूँ वो बात मैं आज मैं सोशल मीडिया पे बता रही हूँ। देखिए, कभी भी शादी लड़की को कम उम्र में नहीं करनी चाहिए। 15 साल में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो समझने में ही टाइम निकल जाता है। उसके बाद से बच्चे होते हैं, बच्चे में घर में गृहस्थी में, क्योंकि वो जो उम्र होती है उसमें हम कुछ नहीं कर पाते, नहीं कुछ समझ पाते हैं। जो जैसा बोलता है हम वैसे करते जाते हैं। कुछ समझने की हमारे अंदर शक्ति नहीं। चलो ये आदमी ये समझा दिया, वो समझा दिया, चलो ठीक है। मेरे 15 साल में मेरे माँ बाप शादी कर दिए थे क्योंकि उस टाइम मेरे पापा के पास पैसे वैसे नहीं थे। हम 2 बहनें, पहले बड़ी हम 2 बहनें थी, उसके बाद से 2 छोटे छोटे भाई थे। तो इसके वजह से पापा शादी कर दिए कि हम दोनों, एक हमारे और मेरी बहन के बीच में 1 साल की गैप था, इसकी वजह से शादी कर दिए। तो चलिए, शादी तो तब तो ठीक है, लेकिन शादी होने के बाद जब मैं आई अपने ससुराल में, वहाँ भी सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे ही थे। लेकिन पता ही है, अगर आप 12 साल के हो या 14 साल के हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ससुराल वाले को। आपको काम करना है और बच्चे पैदा करना है। बच्चे चाहिए पहले, उसके बाद से मेरी 2 लड़की हो गई। हाँ, 16 में गाँव आई हूँ, 17-18 में दोनों लड़की हो गई है। फिर लड़की की वजह से मुझे आजू बाजू से ताना मुझे सुनने को मिला कि लड़का नहीं होगा। मायके में भी सब लोग बोलने लगे कि लड़का नहीं होगा, लेकिन हुआ। भगवान दिए, एक नहीं 2 दिए। तो हमारे हस्बैंड जा रहे थे सर्जरी कराने के लिए, लेकिन पता ही है सबको लड़का ही चाहिए घर वाले को। तो अगर उस टाइम मेरी उम्र अगर थोड़ा सा 23 होती या 20 तक भी होती, तो मैं समझ पाती कि हाँ, 4 बच्चा करना इतना आसान नहीं है। कर तो लेंगे पैदा, लेकिन उसका पालन पोषण हम इतना आसान नहीं है। उस टाइम लगा कि नहीं, सही है, मुझे भी बेटा चाहिए, तो कर लिए। फिर सबका पालन पोषण मेरी माँ की है। माँ के वजह जो भी हूँ मैं आज अपने माँ के वजह से हूँ। और सबसे पहले मेरे हस्बैंड मुझे समझे और समझाते भी थे। मैं किसी का बात नहीं जो भी कोई बोल गिर जाता था मैं वही सुनती थी, क्योंकि उस टाइम उतना तो पता ही है आप लोगों की 15 साल की उम्र कोई नहीं होती। अभी आजकल की लड़कियां हैं कि 15 साल में ही उनको सब कुछ पता होता है।
इसकी वजह से मुझे जो परेशानी झेलनी पड़ी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि और कोई लड़कियाँ परेशानी झेलें। मैं बहुत ताना सुनती थी कि अभी, जबकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, मेरी लड़की अभी मतलब दूसरी वाली जैसे पैदा हुई वैसे मुझे ताना मिलना चालू हो गया कि लड़का नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, लड़का नहीं होगा। बड़ा वाला लड़का जैसे मेरे पेट में था, तो 3 महीने के बाद मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई थी, सोनोग्राफी कि लड़का है या लड़की। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को भी बोली कि अगर लड़की वो बताएगी तो मैं घर पे वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे अपना जान दे दूंगी, पर मैं किसी से चेहरा नहीं दिखाऊंगी अपना। लेकिन जैसे सोनोग्राफी हुआ तो मैं वो मैम को बोली कि मैम क्या है, लड़का है या लड़की है, क्योंकि पहले से ही मेरा 4 लड़की है, लड़का एक भी नहीं है, तो आप प्लीज़ अब बता दो, मुझे ही पहले बताओ। तो उन्होंने मेरा फेस देखकर वो खुद रोने लगी। मैं तो रो ही रही थी, वो भी खुद रोने लगी। तो बताई कि नहीं लड़का है। तो मैं अपने घर पे वापस आई, नहीं तो मैं वापस नहीं आती, सच में वापस नहीं आती उससे, क्योंकि नहीं, सबका ताना सुन सुनकर मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा ही कुछ परेशान थी सबका ताना सुन सुनकर। तो भगवान मुझे, हाँ तो एक, हाँ तो वो भी कहानी सुने। तो जैसे मतलब एक हुआ लड़का मेरा, तो सब बोलने लगे कि नहीं, एक नहीं, एक और चाहिए, एक और चाहिए, हो सकता है कहीं लड़का ही हो। फिर एक छोटा वाला रह गया। फिर मैं गई सोनोग्राफी के लिए, फिर वहाँ पर गई तो तब गई तो वो लोग बता दिए कि नहीं लड़का ही है। तो फिर हम, लेकिन ये सोचिए कि अभी आज की अगर ज़माने की अगर मैं हो, इस टाइम अगर मेरी शादी होती या कुछ भी समझ होता, अब तो कभी नहीं करती, लड़का हो या लड़की। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि लड़के से अच्छा लड़की है, लेकिन हमारे यहाँ लड़का चाहिए चाहिए, इस वजह से 4 हो गए। अभी सोचिए कि उन लोग को पढ़ाना लिखाना, सबको जब पे लगाना, मतलब हर चीज़ करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, मैं कर दूंगी मैं कर दूंगी, नहीं, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि कभी भी भूल कर भी अपने बेटियों को कम उम्र में शादी आप लोग मत करना। जो गलती मेरे माँ बाप किए हैं वो आप लोग कभी भी मत करना। लेकिन क्यों, अभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं लकी हूँ। अब मैं अपने माँ बाप को भी थैंक यू बोलूँगी कि मेरे लिए हम सफ़र सही चुने और साथ पकड़ा दिए कि जाओ। ये मुझे अभी तक ये मुझे समझाते हैं। मैं इन्हीं की वजह से जो भी हूँ, मैं इन्हीं की वजह से हूँ, अपने माँ की वजह से, क्योंकि मेरी माँ ही चारों बच्चों को पालन पोषण की है। मैं बहुत ताना भी सुनी हूँ। अब आप लोग भी अगर किसी के भी घर में अगर 2 लड़कियां होती है तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि अगर 2 लड़कियां हो भी गई तो ज़रूर भगवान आपको देंगे, नहीं तो अगर आपके घर में अलाउ है तो आप सर्जरी करवा लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप कभी भी मत घबराना, क्योंकि मैं कभी भी नहीं घबराई हूँ और नहीं कभी किसी को जवाब देती थी कि नहीं। मतलब अगर कोई कुछ बोलता भी था तो मैं नहीं बोलती कि चलो होगा होगा, नहीं होगा तो भी ठीक है, अब होगा तो भी ठीक है। मैं 0 से उठकर मैं यहाँ तक आई हूँ, उसका सफ़र मैं आप लोग को बाद में मैं उसका कहानी बताऊंगी कि वो भी क्या है। तो चलिए मिलती हूँ, मुझे कहीं बाहर भी जाना है, तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो।
अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे भी सपोर्ट करना। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।